बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, और वो सीरीज आप लोगों के टॉपिक की वहां पर जो है वो खत्म हो जाती है। आज बेटा एक नया टॉपिक है, और ये नया टॉपिक इस चीज को आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है कि जिस बच्चे को मोल की कैलकुलेशन परफॉर्म करनी नहीं आती वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर फेल कंसिडर किया जाता है। उसको अगर सिंपल मोल को कैलकुलेट करने का तरीका नहीं आता तो फिर वो किसी भी किस्म की कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकता, क्योंकि द बेसिक्स ऑफ एनी कैलकुलेशन इन केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू दिस मोल। मोल क्या है, मोल को समझना किस तरीके से है, और मोल क्या चीज एक्सप्लेन करना चाहता है, हम लोग इस बात को जो है वो समझते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस। लेट्स सपोज के आप लोग एक दुकान पे जाते हैं और आप लोग वहां पर जाके कहते हैं कि हमें 1 दर्जन अंडे जो है वो दरकार है। तो दुकानदार आपको कितने अंडे जो है वो देगा? ऑब्वियसली वो आपको 1 दर्जन में 12 अंडे जो है वो देगा, आपको 13 तो नहीं देगा। आपने उसको बताया नहीं है, आपने उसको इन्फॉर्म नहीं किया कि मुझे कितनी चीज चाहिए है। आपने सिर्फ उसको एक लफ्ज बोला डजन, दर्जन का, और ऑटोमेटिकली उसने बात को आपकी को समझ लिया, क्योंकि उसको समझ आती थी कि ये लफ्ज किस वैल्यू के साथ जो है वो जाके लिंक जो है वो करता है। ठीक हो गया। इसी तरीके से आप जब जूता लेने के लिए जाते हैं किसी दुकान पे, ठीक है, शू स्टोर पे जब आप लोग जा रहे हैं, तो वहां पर भी आप लोग उसको एक जो आपके पास रैक में पड़ा हुआ जो स्टोर में सामने आपके डिस्प्ले पे मौजूद है, वो एक जूता या आप उठा के नहीं लेके आ जाते हैं, आप उसको कहते हैं कि जी इसका पेयर दे दें। पेयर से मुराद क्या है? वो ऐसा नहीं है कि वो आपको एक ही जूता लेके भेज देता है, वो आपको उसका दूसरा पेयर भी जो है वो प्रोवाइड जो है वो करते हैं। तो पेयर का मतलब क्या हुआ? पेयर का मतलब हुआ 2, जैसे डजन का मतलब 12 था। इसी तरीके से आप लोगों ने फोटोकॉपी वाले पेपर्स को देखा होगा, वो एक बंडल में आते हैं, उस बंडल को रीम बोला जाता है। ठीक है, रीम स्टैंड्स फॉर 500। ठीक है, तो इसी तरीके से याद रखिए कुछ क्वांटिटीज है जो कि आप लोगों के पास किसी के किसी वैल्यू के साथ ऑटोमेटिकली जो है वो लिंक जो है वो कर जाती है। सेम इसी तरीके से ही हमारे पास मोल भी है। मोल क्या है, मोल किस तरीके से लिंक आप लोगों ने करना है? लेट्स सपोज कि मैं एक केमिस्ट की दुकान के ऊपर जाता हूं और मैं उसको जाके वहां पर कहता हूं कि जी मुझे 1 मोल कार्बन का जो है वो दे दो। तो अगर तो वो मेरी जुबान समझ रहा है तो वो कभी भी मुझसे सवाल नहीं करेगा कि कितनी मिकदार चाहिए, वो सीधा सीधा मुझे 12 ग्राम कार्बन का जो है वो निकाल के पकड़ा देगा। एंड सेम इसी तरीके से कि अगर मैं उसको जो है वो कहता हूं कि मुझे 1 मोल ऑक्सीजन का जो है वो चाहिए, तो कभी भी वो मुझसे सवाल इस चीज के बारे में नहीं करेगा कि मुझे कितनी मिकदार चाहिए, वो मुझे सिंपल और सिंपल सिर्फ और सिर्फ 16 ग्राम ऑक्सीजन का जो है वो लाके प्रोवाइड जो है वो कर देगा। सो देयर आर सम वैल्यूज जो कि लिंक जो है वो करती है। सबसे पहले इसकी डिफाइन यहां पर पुट करते हैं और फिर उसके बाद उसकी एग्जांपल्स को जो है वो समझते हैं। मोल क्या है? मोल डिफाइन सेज के द एटॉमिक mass molecular mass और formula mass of a substance expressed in grams is called मोल। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है? एटॉमिक मैस। जी एटॉमिक मैस किसका होता है? जी एटम का वजन। एटम किसका? एलिमेंट का। तो जी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मैस होगा, या मॉलिक्यूलर मैस, नाम से ही पता चल रहा है मॉलिक्यूलर मैस यानी कि मॉलिक्यूल का मैस। और फार्मूला मैस, फार्मूला मैस किसका होता है? आयनिक कंपाउंड्स का होता है। ये बात आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाई जा चुकी है इन द चैप्टर नंबर 4। ठीक है, सॉलिड्स वाले पोर्शन में आयनिक सॉलिड के अंदर हम लोगों ने इस बात को जो है बड़ा डिटेल में जो है वो पढ़ा हुआ है कि फार्मूला मैस जो है वो आयनिक कंपाउंड का किस तरीके से होता है। तो किसी भी चीज के एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस या फार्मूला मैस को अगर आप लोग ग्राम्स की शक्ल में लिख देंगे, दैट बिकम्स इट्स मोल। एग्जांपल्स करवाता हूं जरा अच्छे से आपको समझ आएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बात करता हूं आपके साथ 1 मोल ऑफ कार्बन,
तो कार्बन का एटॉमिक मास मेरे पास जी कितना है? कार्बन का एटॉमिक मास मेरे पास होता है 12 AMU। और मेरी डिफाइन क्या कहती है कि मैंने एटॉमिक मास को ग्राम्स की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया, तो वो उसका क्या बन जाएगा? मोल। तो जी कार्बन का 12 AMU है, इसको अगर मैं लिखूंगा 12 ग्राम्स, तो फिर क्या हो जाएगा? दिस बिकम्स माय मोल। क्योंकि AMU बहुत छोटा यूनिट है, उसके अंदर कैलकुलेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। उसके अंदर अगर आप लोग जो है वो वेट लेंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी आसानी के लिए हम लोग एक जरा बेहतर यूनिट, एक बड़ा यूनिट जो है वो कंसीडर करके लेके चलते हैं। तो AMU को ग्राम के अंदर कन्वर्ट करके लिखना ही बेसिकली आप लोगों का क्या है? मोल की कन्वर्जन जो है वो कंसीडर की जाती है। ओके, इसी तरीके से अगर हम लोग नेक्स्ट जो है वो लेके चलते हैं, हम लोग कहते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? हम लोगों ने बहुत दफा पहले भी जो है वो भी बार बार पढ़ रहे हैं कि 1.008 AMU। और इसी को ही ग्राम के अंदर लिखूंगा, यानी कि 1.008 ग्राम, तो दिस बिकम्स एज माय 1 मोल। इसी तरह अगर मैं आपसे कहता हूं कि 1 मोल ऑफ सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 AMU। इसी AMU को ग्राम की शक्ल में कन्वर्ट कर देना, यानी कि 23 ग्राम्स इज कॉल्ड एज अ मोल। तो यानी कि अभी हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा कि हम लोगों ने इन तीनों एलिमेंट्स की बात की है। तो इन तीनों की एलिमेंट्स की बात करते हुए हम लोगों ने इनके क्या देखे हैं? वी हैव स्टडीड देयर एटॉमिक मैसेज। हम लोगों ने इनके एटॉमिक मास को जो है वो ग्राम्स की शक्ल में कन्वर्ट किया है। सो दिस इज कॉल्ड एज द ग्राम एटॉमिक मास। दिस इज अवर ग्राम एटॉमिक मास। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास की एग्जांपल करें। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाता है कि 1 मोल ऑफ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008, और हम लोगों ने कहा था कि अपनी कन्वीनियंस के लिए हम लोग उसको 1 ही जो है वो तकरीबन कंसीडर कर लेते। तो 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18 AMU। और इसी 18 AMU को अगर हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं ग्राम्स की शक्ल में, तो दिस बिकम्स एज इट्स 1 मोल। यानी कि वाटर का 1 मोल कितने के बराबर होता है? 18 ग्राम के बराबर होता है। अगर कोई आपसे कहता है कि 1 मोल ऑफ वाटर प्रोवाइड किया जाए, तो 1 मोल ऑफ वाटर कितने के बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू 18 ग्राम। कैसे फाइंड आउट किया? जमा करके, सम करके फाइंड आउट जो है वो आप लोगों ने किया है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर आप लोग आ जाइए। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, और यहां पर 2 है, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 32। आंसर विल बी 44 AMU। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 44 AMU है। और इसी को ही अगर हम लोग ग्राम में लिख ले, यानी कि 44 ग्राम, so this became its 1 मोल। आई होप सो आपको मेरी बात जो है वो क्लियर हो रही होगी। क्या कर रहे हैं कि हम लोग किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को, जी ये देखें, ये सब इनके मॉलिक्यूलर मास थे, इनके मॉलिक्यूल के वेट थे। तो जी हम लोगों ने क्या किया है कि इनके मॉलिक्यूल्स के मास को किस चीज में कन्वर्ट करके लिख दिया? ग्राम की शक्ल में कन्वर्ट करके लिख दिया। सो दैट बिकेम इट्स 1 मोल। फॉर एग्जाम्पल अब लास्ट की तरफ चलते हैं, जहां पे हम लोग बात करते हैं जी हमारे फॉर्मूला मैथ के हवाले से। फॉर्मूला मैथ जो है वो हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला मैथ इज बेसिकली फॉर आयनिक कंपाउंड। मॉलिक्यूलर मैथ आपके सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए जो है वो यूज किया जाता है, लेकिन फॉर्मूला मैथ का लफ्ज याद रखिएगा, इट इज ऑलवेज यूज फॉर योर आयनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जा रहा है 1 मोल ऑफ NaCl एंड 1 मोल ऑफ MgO। ठीक हो गया? सोडियम एटॉमिक मास 23 एंड क्लोरीन एटॉमिक मास 35.5। दिस सम्स अप टू बी 58.5 AMU।
ठीक हो गया। और इसी 58.5 AMU को हम लोग कन्वर्ट किस चीज में करेंगे, ग्राम के अंदर, 58.5 ग्राम। सो दिस बिकेम्स एज इट्स 1 मोल, यानी कि 58.5 ग्राम आपका सोडियम क्लोराइड का 1 मोल के बराबर जो है वो होता है। इसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO के ऊपर अगर हम लोग आते हैं तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24, ठीक हो गया। एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आप लोगों के पास होता है 16। दिस विल बिकम 40 AMU। और इसी को ही अगर हम लोग ग्राम की शक्ल में लिख देंगे तो दिस विल बिकम एज इट्स 1 मोल। अब आपको उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी कि मोल क्या होता है, कि किसी भी चीज के एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास को ग्राम की शक्ल में लिख दिया जाए तो दैट बिकम्स एज इट्स 1 मोल। ठीक है, आई होप सो ये वाला कंसेप्ट क्लियर होगा। अब अगली बात कि हम लोगों ने मोल को फाइंड आउट किस तरीके से करना है, अगर आपको कैलकुलेट करना है देन हाउ विल यू बी एबल टू कैलकुलेट दैट। तो अब इसके ऊपर चलते हैं कि हम लोगों ने इसकी कैलकुलेशन मोल की किस तरीके से परफॉर्म करनी है और मोल कैलकुलेट किस तरीके से जो है वो किया जाता है। सो फॉर्मूला याद रखिएगा, मैं आपको सिंपल मेन फॉर्मूला भी बताता हूं और आपको आपके याद करने वाइज भी जो है वो बनेगा जी। तो फिर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ, अगर एलिमेंट है तो एलिमेंट लिखे, अगर कंपाउंड है तो कंपाउंड लिखे, और अगर आयनिक कंपाउंड है तो फिर आयनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय। अब दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो क्या होगा सॉरी, दूसरी चीज अगर एलिमेंट है तो फिर आप लोग लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है जी। अगर कंपाउंड है तो फिर आप लोग लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, और अगर आयनिक कंपाउंड है तो फिर आप लोग लिखेंगे फॉर्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने हर चीज को जो है वो कंसीडर करना है। एलिमेंट है तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, अगर कंपाउंड है तो फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, और अगर आयनिक कंपाउंड है तो फिर फॉर्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब ये काफी कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला जो है वो तैयार हो जाता है, लेकिन इसको थोड़ा सा आसान करके आपको बताता हूं कि अगर आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला एज अ होल भी लिखा जा सकता है। वो कैसे कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये मोलर मास क्या होता है जी? जी एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज द मोलर मास। ठीक है, एक मोल का जो मास होता है दैट इज कॉल्ड एज द मोलर मास। तो कलेक्टिवली आप लोग अगर चाहे तो ये थोड़ा सा आसान करके भी इस फॉर्मूले को जो है वो लेके चल सकते हैं। तो यहां से आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान जो है वो हो जाएगा। अब यहां से मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स जो है वो सॉल्व करवाता हूं, जिसकी वजह से आप लोगों के लिए जो है वो ये न्यूमेरिकल्स और ये कैलकुलेशन करना जो है वो रिलेटिवली आसान जो है वो हो जाएंगी। सो लेट्स मूव टुवर्ड द एग्जांपल। ओके, एग्जांपल जो है वो हम लोगों ने सॉल्व करी है। हमारी पहली एग्जांपल के अंदर हमें जो डेटा प्रोवाइडेड है वो है कि 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम। इसके अंदर हम लोगों ने जो है वो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फाइंड आउट करने थी। ग्राम के अंदर वैल्यू दी गई है, दैट ग्राम के अंदर जो वैल्यू हमें प्रोवाइडेड दैट इज अवर मास, यानी कि 0.1 ग्राम इज द मास ऑफ द कंपाउंड। तो हम लोग फॉर्मूला जो है वो जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास बटा मोलर मास। तो मास दिया हुआ है, मोलर मास हमें कहां से पता चलेगा जी? हमें याद करने पड़ेंगे, पीरियोडिक टेबल में दिए हुए। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, तो 0.1 मास की जगह पुट कर रहे हैं 0.1 एंड मोलर मास की जगह पुट कर रहे हैं 23। डिवाइड करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास कुछ ये मोल्स में आ जाएगा। सेकंड पार्ट बेटा इसी न्यूमेरिकल का आपके पास है कि 0.1 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन के अंदर जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करके देना है नंबर ऑफ मोल्स। तो जी डिफरेंस देखें, सबसे पहले यहां पर वैल्यू आप लोगों के पास किलोग्राम के अंदर है और किलोग्राम के अंदर वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर अस।
हमें जो है वो वैल्यू चाहिए है ग्राम्स के अंदर, तो हम लोगों ने इस किलोग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम के अंदर, तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 1000 जी बड़ा यूनिट है, छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है, 1000 के साथ उसको मल्टीप्लाई जो है वो कर रहा हूं, ठीक है। तो 100 ग्राम जो है वो आ गया। फॉर्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। मास हमारे पास मौजूद है 100 ग्राम, और मोलर मास हमारे पास सिलिकॉन का, हम लोग पीरियोडिक टेबल जो है वो खोलेकर हमें वहां से जो है वो पता चल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 28, ठीक है जी। 28 जो है वो हमारे पास मोलर मास होता है हमारे सिलिकॉन का, तो वहां पर हम लोग जो है वो पुट करेंगे एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 3.56 ग्राम एटम या नंबर ऑफ मोल, एक ही बात जो है वो होती है आप लोगों के पास, ठीक हो गया। मूविंग ऑनवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल। अच्छा, अब यहां पर तो आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए थे, गौर करें तो इस फॉर्मूले की मदद से आप लोग मास भी जो है वो निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग कुछ यही चीज आपको जो है वो बताएगी। उसके अंदर हमें कहा गया हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स in 10 raised to power minus 3, sorry, find the mass of 10 raised to power minus 3 moles of MgSO4। हमें उसने क्या दिया हुआ है, हमें उसने 10 raised to power minus 3 मोल्स जो है वो अपने MgSO4 के प्रोवाइड की, और हमसे वो पूछ क्या रहा है, मास जो है वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो एज वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, तो चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि MgSO4 एक आयनिक कंपाउंड है, तो फिर मैं यहाँ पे फॉर्मूला मास का लफ्ज जो है वो लिख रहा हूं, मुझे लाजमी यहां पर फॉर्मूला मास जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जी हम जानते हैं कि मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, और 4 है, तो 16 को हम लोग 4 से ज़र्ब दे देंगे। इन सबको जब आप लोग सम अप करते हैं तो आप लोगों के पास जो जवाब आता है दैट इज इक्वल टू 120, ठीक है। तो नाउ यू नो कि मैंने ये 120 जो है वो कहां से जो है वो लिखा है। तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास है 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, मास मुझे निकालना है तो वैसे का वैसे ही छोड़ दिया, एंड मोलर मास मुझे मालूम है कि मेरे कंपाउंड का कितना है जी 120 है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को जो है वो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया है, मास वहीं पे छोड़ दें और इसको उठाकर दूसरी साइड पे ले इज इक्वल टू दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड है तो 120 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 0.12 grams. This came out to be the mass of my compound. So this was the topic for today, जिसके अंदर हम लोगों ने जो है वो बात की अबाउट द मोल। मोल क्या होता है, मोल को कैलकुलेट किस तरीके से किया जा सकता है, एंड मोल की कैलकुलेशंस किस तरीके से आपको फर्दर हेल्प आउट जो है वो करेंगी। सो याद रखिएगा कि किसी भी चीज के एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास को अगर आप लोग ग्राम्स की शक्ल में लिख लेते हैं, दैट बिकेम इट्स मोल। एंड मोल की कैलकुलेशन करने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लाजमी याद होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। सो दिस इज आवर टॉपिक फॉर टुडे, जिसके अंदर हम लोगों ने मोल के कंसेप्ट को बहुत डिटेल के अंदर जो है वो स्टडी किया, और हम लोगों ने इससे रिलेटेड सारी चीजों को जो है समझा। फर्दर इसी से आगे जो है वो हम लोग बात करेंगे अबाउट द एवोगैड्रोस नंबर, एंड उसके बाद कैलकुलेशंस के ऊपर जो है वो फर्दर मोर चलेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। टिल देन दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए।